नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कुछ बहुत ही व्यवहारिक विचारों में। ये पीटर बेवलिन की किताब ऑल आई वॉन्ट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई विल नेवर गो देयर पर आधारित एक समीक्षा से लिए गए हैं। हाँ, और ये किताब सुराय काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार किताब वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की सोच के निचोड़ पर आधारित है। पर ध्यान रहे, ये कोई स्टॉक चुनने की गाइड नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये दरअसल सोचने के तरीके, गलतियों से बचने और जीवन और व्यवसाय में बेहतर फैसले लेने के बारे में है। तो आज हमारा लक्ष्य है इस समीक्षा में दिए गए उन मुख्य सिद्धांतों को समझना जो हमें बेहतर सोचने और आम चूकों से बचने में मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और ये शुरुआती एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जैसा आपने कहा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सफलता कैसे पाएं, टॉप पर कैसे पहुंचें। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये समीक्षा और शायद किताब भी एक अलग रास्ता सुझाती है, मूर्खता से कैसे बचा जाए। ये सोचने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर हो सकता है कहीं ज्यादा असरदार हो। हम्म। कामयाबी के तो हजारों रास्ते हो सकते हैं, पर बर्बादी के रास्ते अक्सर वो गिने चुने होते हैं और पहचाने जा सकते हैं। ये वाकई एक अलग नजरिया है। क्या करें से ज्यादा क्या ना करें पर ध्यान देना। और यही मुझे लगता है पहला सिद्धांत है जिस पर समीक्षा जोर देती है, समस्या को उलटना, मतलब इन्वर्जन। बिल्कुल। समीक्षा कहती है समस्याओं को पलटें, प्रतिभा का पीछा करने के बजाय मूर्खता से बचने पर ध्यान केंद्रित करें। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? सिर्फ गलतियां ना करना या कुछ और? नहीं, सिर्फ गलतियां ना करना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से एक्टिवली उन चीजों और व्यवहारों से बचना जो पक्का असफलता की ओर ले जाते हैं। अच्छा। देखिए, बात यह है कि सफलता पाना अक्सर जटिल होता है ना? सही टाइम, सही लोग, किस्मत, बहुत कुछ चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन बड़े असफलताएं, बड़ी गलतियां, वो अक्सर कुछ गिनी चुनी वजहों से होती हैं, जैसे हद से ज्यादा कर्ज ले लेना, अहंकार या धोखाधड़ी, या फिर अपनी समझ से बिल्कुल बाहर के काम में हाथ डालना। हम्म। तो इन गड्ढों को पहचानना और इनसे दूर रहना, ये सफलता के किसी सीक्रेट फॉर्मूले को खोजने से कहीं ज्यादा भरोसेमंद रणनीति हो सकती है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का एक तरीका है। अगर आप जानते हैं कि कहाँ गिरने का खतरा सबसे ज्यादा है, तो आप उधर जाएंगे ही नहीं। एग्जैक्टली, आप उस रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। यानी पहले ये देखो कि कहाँ नहीं जाना है। ये तो एक तरह की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लगती है। और शायद इसी से जुड़ा हुआ अगला सिद्धांत है, अपनी क्षमता के दायरे में रहें। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये तो काफी सुना हुआ लगता है। हाँ, सुना तो होगा। पर क्या ये सिर्फ अपने ज्ञान की सीमाओं को जानना है, या इससे कुछ ज्यादा है? ये सिर्फ जानना भर नहीं है, अहम ये है कि उस जानकारी के आधार पे आप एक्ट करें। अच्छा। मतलब ये कि आप उन क्षेत्रों में निवेश करें, फैसले लें या अपनी राय दें जहां आपको वाकई गहरी समझ और अनुभव है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उन एरिया से दूर रहें जहां आपकी समझ बस ऊपरी है, सतही है। हम्म। मुश्किल तब होती है जब लोग अपने ज्ञान के दायरे के किनारों पर पहुंचकर या उससे बाहर निकलकर भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक फील्ड में सफल हो गए तो किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। हाँ, ये तो देखा है। लेकिन अपनी क्षमता का दायरा तय करना, ये भी तो मुश्किल हो सकता है। किसी को कैसे पता चले कि उसकी असली सीमा कहाँ है? खासकर आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, क्या ये दायरा फिक्स्ड रहता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं रहता। इसे लगातार बनाने और परखने की जरूरत होती है। अच्छा। और इसकी पहचान मेरे ख्याल से ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन करके होती है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं इस टॉपिक को किसी एक्सपर्ट को समझा सकती हूँ? क्या मैं इसके खिलाफ तर्क दे सकती हूँ? अगर जवाब नहीं है तो शायद आप अपने दायरे के बाहर हैं। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, बौद्धिक विनम्रता का अभ्यास है। ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं। सही बात है। और यही विनम्रता आपको बड़ी मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचाती है, क्योंकि आप उन खेलों में हिस्सा ही नहीं लेते जिनके नियम आपको ठीक से पता नहीं। बौद्धिक विनम्रता। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अपनी सीमाओं को जानना ही एक ताकत है। ठीक है, तो हमने समझा कि कहाँ नहीं जाना है और कहाँ टिके रहना है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। लेकिन समीक्षा एक और बात पर जोर देती है जो आज की हमेशा बिजी रहो वाली दुनिया में थोड़ी अटपटी लग सकती है। कौन सी बात? ये कि धैर्य और अनुशासन लगातार कार्रवाई को मात देते हैं।
आजकल तो ऐसा लगता है कि अगर आप हर पल कुछ कर नहीं रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। है ना? हाँ। और यही सोच, ये जो डर है पीछे छूट जाने का, अक्सर लोगों को जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। ये सिद्धांत कहता है कि हमेशा कुछ न कुछ करते रहने से बेहतर है सही मौके का इंतजार करना और फिर पूरी तैयारी और अनुशासन के साथ कदम उठाना। धैर्य का मतलब है कि आप शोर शराबे और रोज के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना लॉन्ग टर्म गोल पर नजर बनाए रखते हैं। जैसे निवेश में होता है। बिल्कुल। निवेश की दुनिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कंपाउंडिंग का जादू, चाहे वो पैसे का हो या ज्ञान का। सही। ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लंबे समय में इसके नतीजे लगातार छोटी छोटी कार्यवाहियों से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या इस धैर्य का मतलब मौके गंवाना भी हो सकता है? अगर आप सही समय का इंतजार करते रहे और वो कभी आया ही नहीं, या जब तक आया देर हो चुकी हो, इसमें बैलेंस कैसे हो? बैलेंस आता है अनुशासन से, डिसिप्लिन से। अच्छा। देखिए, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है। इसका मतलब है तैयार रहना, सीखते रहना, अपने दायरे में अवसरों की तलाश करते रहना। और जब कोई अवसर आपके दायरे में आता है और आपके विश्लेषण के हिसाब से सही है, तब अनुशासन आपको उस पर मजबूती से कदम उठाने की हिम्मत देता है। भले ही बाकी दुनिया शायद उल्टी दिशा में जा रही हो, अनुशासन ही आपको अपनी भावनाओं जैसे डर या लालच के आधार पर फैसले लेने से रोकता है। ठीक है। तो धैर्य आपको इंतजार करने की क्षमता देता है और अनुशासन ये पक्का करता है कि आप सही चीज का इंतजार करें और सही समय पर सही एक्शन लें। ये एक तरह से कम करो पर बेहतर करो वाला नजरिया है। कम करो पर बेहतर करो। दिलचस्प। तो ये सोच, क्षमता का दायरा और धैर्य, ये सब काफी हद तक सेल्फ कंट्रोल के बारे में लगते हैं। और शायद इसीलिए समीक्षा का आखिरी मुख्य बिंदु है, मानवीय पूर्वाग्रहों को समझें और उनसे सावधान रहें। ये पूर्वाग्रह क्या है और ये हमारे फैसलों को कैसे भटका सकते हैं? पूर्वाग्रह या बायसेस हमारी सोच में छुपे हुए वो पैटर्न या झुकाव हैं जो हमें लॉजिकल सोचने से दूर ले जा सकते हैं। अच्छा। ये शॉर्टकट की तरह होते हैं जिन्हें दिमाग तेजी से फैसले लेने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये अक्सर गलतियों की वजह बनते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कन्फर्मेशन बायस। ये हमें वो जानकारी ढूंढने और मानने के लिए उकसाता है जो हमारे पहले से बने विचारों से मेल खाती है। ये तो होता है। या फिर रीसेंसी बायस, ये हमें हाल की घटनाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देने पर मजबूर करता है। समीक्षा शायद इन सब की लंबी लिस्ट ना देती हो, पर वो इस सिद्धांत के महत्व पर जोर देती है कि हमें अपनी सोच की इन कमजोरियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो अगर हम इन पूर्वाग्रहों के बारे में जान लें, तो क्या हम इनसे बच सकते हैं, या ये हमारी सोच में इतने गहरे बसे होते हैं कि इनसे पार पाना मुश्किल है? देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं है, पर यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। पूरी तरह इनसे मुक्त होना शायद संभव न हो, क्योंकि ये मानव स्वभाव का हिस्सा है। हाँ, वो तो है। लेकिन जागरूकता हमें इन्हें पहचानने और इनके असर को कम करने के तरीके अपनाने में मदद करती है। जैसे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले जानबूझकर उल्टे नजरिए वाले तर्क ढूंढना। अच्छा तरीका है। या अपने विचारों को किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति के सामने रखना जो आपकी हाँ में हाँ न मिलाए। या फिर एक चेकलिस्ट बनाना ताकि आप भावनाओं में बहकर कोई जरूरी चीज नजरअंदाज न कर दें। ये सब तरीके हमें अपनी ही सोच की गलतियों, यानी एक तरह से मूर्खता से बचाने में मदद करते हैं। ये फिर से उसी मूल विचार पर आता है, खुद को अपनी ही स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बचाना। ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, जैसे एक चेन हो। बिल्कुल। समस्या को उलटना आपको गैर जरूरी जोखिमों से बचाता है। अपनी क्षमता का दायरा आपको उन जोखिमों से दूर रखता है जिन्हें आप समझते नहीं। धैर्य और अनुशासन आपको सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करते हैं। और पूर्वाग्रहों को समझना आपको अपनी ही सोच की गलतियों से बचाता है। ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं बेहतर फैसले लेने के लिए। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये अलग अलग नुस्खे नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सोच का हिस्सा है। अपनी क्षमता के दायरे को समझना आपको ये जानने में मदद करता है कि कब धैर्य रखना है और पूर्वाग्रहों से कैसे बचना है। धैर्य आपको अपनी क्षमता के दायरे से बाहर निकलने के लालच से बचाता है। ये सब मिलकर काम करते हैं और यही शायद इस किताब की समीक्षा का सार है। समीक्षक ने इसे एक मानसिक मॉडल मैनुअल कहा है। मानसिक मॉडल मैनुअल? इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बल्कि सोचने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। हाँ, बिल्कुल। मानसिक मॉडल्स दुनिया को समझने के लिए हमारे दिमाग में बने फ्रेमवर्क या खाके होते हैं। अच्छा। ये किताब समीक्षा के अनुसार
ऐसे ही कुछ शक्तिशाली और आजमाए हुए मानसिक मॉडल पेश करती है जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी, कारोबार या निवेश में इस्तेमाल कर सकते हैं। समीक्षा की वो पंक्ति बहुत कुछ कहती है। आपकी थैली में फिट बैठता है लेकिन जीवन भर चलता है। वाह। यानी ये संक्षिप्त और सुलभ है, पर इसका ज्ञान गहरा और टिकाऊ है। और समीक्षा ने इसे 9/10 की रेटिंग दी है, जो काफी प्रभावशाली है। निश्चित रूप से ये रेटिंग बताती है कि समीक्षक को इसमें बहुत वैल्यू नजर आई, और ये इस बात को भी पुष्टि करता है कि समझदारी भरे फैसले लेने के सिद्धांत अक्सर बुनियादी और कालातीत होते हैं। उनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। सही। बस उन्हें लगातार और अनुशासित तरीके से लागू करने की जरूरत होती है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी सबसे होशियार काम बस मूर्खतापूर्ण काम करने से बचना होता है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से हमने ये समझा कि बेहतर निर्णय लेने का एक शक्तिशाली तरीका सिर्फ सफलता के पीछे भागना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से गलतियों और मूर्खता से बचना है। हाँ। समस्या को उलटना, अपनी क्षमता के दायरे में रहना, धैर्य और अनुशासन रखना और अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सजग रहना, ये कुछ ऐसे मानसिक औजार हैं जो हमें इसमें मदद कर सकते हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना? अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में जहां हम सब आगे बढ़ने और सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, हम कितना वक्त और ध्यान इस बात पर देते हैं कि कहीं हम अनजाने में कोई मूर्खतापूर्ण कदम तो नहीं उठा रहे हैं? क्या हम संभावित नुकसान और गलतियों के बारे में उतनी ही गंभीरता से सोचते हैं जितनी गंभीरता से हम संभावित फायदों के बारे में सोचते हैं? सोचने वाली बात है। शायद इस नजरिए से अपने फैसलों को देखना हमें कुछ अनचाही परेशानियों से बचा सकता है।